सनी कहता जब मैं 6-7 साल का था मेरी माँ मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट बरन भात खिलाती थी। बस वही उनकी आखिरी याद है। उसके अगले हफ्ते ही वो गुजर जाती। फिर बस मैं और मेरे पापा ही थे। हम लोग एक खेल खेलते थे कभी भी कहीं भी, जिसमें मेरे पापा अचानक घर आके कहते सिर्फ 10 मिनट है, अपने पास निकलना है, पैकिंग करो जल्दी। उस 10 मिनट में अपनी पूरी लाइफ को पैक करके निकलना होता था। फिर हम किसी नए शहर में नए घर ढूंढते और पापा नया बिजनेस शुरू करते। ये हमारा गेम था और हमारी लाइफ भी। एक दिन पापा कहते तेरे नाना जी से मिलवाता हूँ। पापा मुझे ट्रेन में छोड़कर चले जाते। वो हमारा आखिरी खेल था। उसके बाद वो मुझे मिले ही नहीं। मुझे लगा उस टाइम पे मेरी गलती थी। मुझे लगा था मैंने क्या जबरदस्त प्लान बनाया है। मैं हर प्लेटफॉर्म पे एक ड्राइंग बनाऊंगा। उसे देख के पापा समझ जाएंगे कि ये मेरी ड्राइंग है और वो मुझे ढूंढ लेंगे। क्या चूतिया था मैं। मेरे जैसा एक लड़का आता, उसका नाम फिरोज था। वो कहता तेरी पेंटिंग है क्या, मस्त आइडिया है पैसे बनाने का। मैंने कहा क्या बोल रहा है। फिरोज कहता तेरी पेंटिंग से पैसे कमा सकते हैं, हम लोग साथ में काम करेंगे, तू बना मैं बेचूंगा। फिरोज सनी से पूछता तेरे साथ क्या हुआ। सनी कहता मेरे पापा मुझे छोड़कर भाग गए। फिरोज कहता मेरे भी। तू पेंटिंग बनाया कर, मैं लोगों को पेंटिंग दिखाकर पैसे लूंगा। सनी कहता इससे ही हमारा डेली का खाना चलता था। एक दिन नाना जी आते मुझे लेने के लिए। मैंने कहा फिरोज को भी ले चलते हैं। सनी फिरोज को कहता तू ठीक है। फिरोज कहता मर गया मैं, पता नहीं ये कौन है। चैप्टर 2 सोशल सर्विस। मेगा कहती जैसे कि जाली नोटों के कारोबार के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता क्योंकि इस क्राइम का कोई चेहरा नहीं है। ये सिटी 600 बहुत जरूरी है। सिटी 600 का स्कैनिंग एल्गोरिथम किसी भी दूसरे स्कैनर से 50 गुना ज्यादा सटीक है। ये टेक्नोलॉजी किसी भी दूसरे डिवाइस पर चल सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन, स्कैनर या कंप्यूटर। इसे किसी और प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चला सकते हैं। माइकल सवाल करता जो स्कैनर मार्केट में है ये उनमें भी काम करेगा। मेघना कहती बिल्कुल सर, ये बस एक सॉफ्टवेयर है एक चिप में। इसको किसी भी डिवाइस में लगा सकते हैं, मोबाइल फोन में ऐप की तरह यूज कर सकते हैं। माइकल कहता फिर तो इसको फैलाना आसान होगा। मेघना कहती बिल्कुल आसान होगा। नेता कहता अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शाबाश, चलो विचार करते हैं इस पे। मेगा कहती सर ये फाइल रख लीजिए, इसमें सारी जानकारी है। नेता कहता ये पोथी उठा के घूमता फिरूं क्या मैं, ऑफिस में भिजवाइए देखते हैं, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद कहते और चले जाते। माइकल नेता को कहता सर काठमांडू ऑपरेशन का पता लग गया होगा आपको। नेता कहते पता मिला ना, बहुत गंद मचाई तुमने, मैंने सुना वहां पे। माइकल कहता नहीं सर, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ, मुझे टीम चाहिए, बस एक दिल लगा के काम करने वाली टीम दे दो। नेता कहता ये जाली नोट के कारोबार के अलावा भी देश में बहुत सारी समस्या है। तुम जैसे ऑफिसर की क्या प्रॉब्लम है मालूम है? तुम्हें लगता है देश सिर्फ तुम चला रहे हो, अभी मेरा दिमाग सिर्फ इलेक्शन में लगा है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद कह के चले जाते। फिरोज अनीश को नकली नोट दिखाता। अनीश कहता ये नकली नोट अपने सनी ने बनाया। फिरोज कहता हम दोनों ने मिलके बनाया। फिर दादू को दिखाते। दादू कहते क्या है ये? अनीश कहता ये लोग खुद डिजाइन करके प्रिंट किए। क्या लगता है? दादू चेक करके कहते फर्जी है, एकदम असली लग रहा है। अनीश कहता फुल फर्जी है। फिर फिरोज को कहता दादू ने ओके किया, मतलब नोट A1 है। दादू कहते फर्जी बेच, असली अपने पास रख, क्योंकि फर्जी रखने वाला अगर पकड़ा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचने वाला फर्जी पकड़ा गया तो बहुत बड़े लोड़े लग जाते हैं। नकली नोट ये पैसा नहीं है, पैसा कमाने का जरिया है। ये नकली कभी ना कभी तो पकड़ी जाए, कितनी भी पॉलिश करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखे, जब पकड़े जाओ तब तुम्हारी जेब में नहीं होना चाहिए, समझा? अनीश फिरोज को कहता अभी तू देख मैं तेरे लिए कितने क्लाइंट लेके आता हूँ, 10% मेरा और मांझा का भी 10%। फिरोज कहता तू उसको बोलना कम कर ले। सनी और फिरोज क्लाइंट को मिलने जाते। क्लाइंट नोट देखता, कहता स्केच मांझा ने बोला था नोट कड़क है तुम्हारा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, पकड़े गए तो? सनी कहता 2 500 का नोट मिलेगा भाई। क्लाइंट के बंदे नोट देते। सनी नोट को आगे पीछे करके कहता अब बताओ
भाई कौन सा नकली है। फिरोज कहता अगर आपने बता दिया ये सारा बैग आपका। क्लाइंट कहता अबे चूतिए, अगर नकली नोट बता दिया तो बाकी के नोटों से क्या मैं अपनी गांड साफ करूंगा। सनी कहता अगर आपने नकली नोट पकड़ लिया मैं आपको 1 लाख कैश दूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो आपको हमें 1 लाख कैश देना पड़ेगा ना भाई, सही है ना। क्लाइंट कहता तू बता कौन सा है नकली। सनी कहता मेरे को भी नहीं पता भाई इसमें से नकली कौन सा है, अपना नकली असली से भी कड़क है। क्लाइंट नोट चेक करता कहता क्या भाव देगा। सनी कहता 500 का नोट 200 में। फिरोज कहता लेकिन कम से कम 10 लाख का ऑर्डर देंगे तो कम में नहीं। क्लाइंट कहता 150 दूंगा। फिरोज कहता 150 तो बहुत कम है। क्लाइंट कहता 2 करोड़ चाहिए 2 हफ्तों में। सनी कहता ठीक है हो जाएगा भाई। क्लाइंट कहता इस बैग में कितनी है। फिरोज कहता 10 लाख। क्लाइंट कहता छोड़ के जाओ। सनी क्लाइंट से हाथ मिलाकर चले जाता। फिरोज कहता पागल हो गया है क्या, 2 करोड़ 10 लाख छापने में गांड सूख के खजूर हो गई थी हमारी। बेंचर इतना माल किधर से लेकर आएंगे हम लोग, कितना प्रिंटर कितनी मशीनें किधर से आएंगी और कितनी बार स्टॉक लेकर आएंगे, ऊपर से हमारा 10 लाख भी रख लिया। पैसा बनाने के लिए भी पैसा लगता है सनी, वो पैसा किधर से आएगा। माइकल वाइफ रेखा को फोन करता काट देती। कहता फिर से फोन काट दिया उसने। गुड वाइफ, अभी किसका दिमाग खाऊं, टीवी पर नेता की न्यूज़ चल रही है। माइकल नेता को फ़ोन करता, वो भी काट देता। माइकल कहता रिस्पेक्ट नहीं है। फिर नेता की प्राइवेट फ़ोटो नेता को सेंड करता, तुरंत फ़ोन आ जाता। नेता कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तूने बोला था डिलीट कर दूंगा फ़ोटो, फिर से वही फ़ोटो भेज भेज के रात क्यों बर्बाद कर रहा है। माइकल कहता सर आपने तो दिल पे ले लिया। नेता कहता तो क्या मैं मुँह में ले लूँ। माइकल कहता मैं पर्सनल चीज़ मांग रहा हूँ क्या, नहीं ना, मैं जो भी करता हूँ अपनी ड्यूटी के लिए करता हूँ सर, मेरी टीम को मंजूरी दे दो। नेता कहता नहीं करूंगा और ब्लैकमेल करेगा तो कतई नहीं करूंगा। माइकल कहता नो सर कोई ब्लैकमेल नहीं है, मैं केवल अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। नेता कहता रात को ऐसी फोटो भेजना ड्यूटी है ये, साले अभी के अभी 5 मिनट में फोटो डिलीट कर दे, नहीं तो मैं कपड़े उतार दूंगा, औकात में ले आऊंगा तुझे। माइकल कहता और आपकी औकात का क्या सर, मैं बताऊं आपकी औकात, कितना काम किया क्राइम ब्रांच में आपके लिए, कॉटन फैक्ट्री केस, भतीजे का हिट एंड रन केस, मैंने बचाया हर बार। मेरे कपड़े उतारोगे, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो मैंने बचा के रखी है, अगर मैं आपके साथ नहीं होता तो जेल में होते, मेरे एहसान है तुझ पर मादरचोद। नेता कहता क्या बोला, फोन कट जाता। सनी कहता चाचा एक बात पूछूं, एक दिन में कितना कॉपी छाप लेते हैं हम प्रेस पे। चाचा कहते दिन के 300, एक जमाने में हजार बनाते थे। सनी कहता और वो 2 प्रिंटर। चाचा कहते ये तो बेकार है, ठीक करवाना पड़ेगा। सनी कहता ठीक कराने के बाद। चाचा कहते ठीक कराने के बाद घंटे के 200। सनी कहता पूरी रात डबल शिफ्ट पे काम करके तो कितनी कॉपी बनाई जाएगी। चाचा कहते तू करना क्या चाह रहा है। सनी कहता कुछ नहीं बस भजिया खा रहा हूँ। चाचा टेबल का ड्रॉ खोलते, नकली नोट के प्रिंट देखते। सनी को कहते ये तूने किया। सनी कहता अरे चाचू ये सब क्या देख रहे हो, सुनो ना 1 मिनट, मैंने बहुत सोचा, प्रेस को बचाने का कोई और तरीका नहीं है। चाचा कहते दिमाग खराब हो गया है क्या, अब तू नकली नोट छापेगा, पुलिस को छोड़, नानू को पता चल गया तो तेरे साथ मुझे भी काट देंगे। सनी कहता जैसे हम आर्ट के साथ पैसा कमाते हैं वैसे नोट बेच के पैसा कमाएंगे, एक ही तो बात है। चाचा कहते सोच बदलने से सच नहीं बदलता। सनी कहता ठीक है आप बताओ प्रेस को कैसे बचाएंगे। नहीं करूंगा मैं कुछ। चाचा कहते क्रांति पत्रिका तो तू पढ़ता नहीं है, फिर अचानक प्रेस को क्यों बचाना चाहता है। सनी कहता ये सब सिर्फ क्रांति पत्रिका के लिए नहीं है चाचा, नानू को देखा है आपने, ये सब नानू के लिए है। चाचा कहते गलत है, ये रास्ता ही गलत है। सनी नकली नोट दिखाता। चाचा नोट को चेक करते, सनी से पूछते ये नकली नोट है। सनी कहता आर्ट है। सनी चाचा को बॉम्बे कॉफी हाउस ले जाता। वेटर कहता सर आपका बिल। सनी नकली नोट देता। सनी चाचा को कहता वहाँ देखिए आदमी कैसे चेक करता है। वेटर बाकी पैसे सनी को देता। सनी चाचा को कहता अब तो ऑर्डर कर लो। चाचा कहते तू कर। सनी वेटर को ऑर्डर देता। चाचा सनी को कहते भारी मात्रा में नोट छापने हैं तो एक फास्ट प्रिंटर और एक साथ 6 पेपर निकालने हैं तो प्लेट बड़ी लगानी पड़ेगी, लैकर लगेगा बराबर पेपर और 50 किलो इंक लगेगी। कटर मशीन की मोटर पुरानी हो गई है, नई लगवानी पड़ेगी। ड्रायर लगेगा नोट सुखाने के लिए, कोई चड्डी बनियान तो है नहीं कि बाहर डाल देंगे सुखाने के लिए, पर ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। सनी और फिरोज रतन से लोन मांगने
मांगने जाते। रतन का बेटा बोलता, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तेरे नाना का लिया हुआ लोन जिसे तू वापस नहीं कर पा रहा, उसे चुकाने के लिए तुझे दूसरा लोन चाहिए। सनी और फिरोज कहते हाँ। रतन का बेटा कहता, हम कितने चूतिए लगते हैं तुझे। सॉरी पापा, पर मजाक चल रहा है यहाँ। रतन कहता, एक सेकंड रुक, कितने टाइम में देगा? सनी कहता, 2 महीने अंकल। रतन कहता, 1 महीना दूंगा और 24% ब्याज लूंगा। फिरोज कहता, अंकल 18% नॉर्मल भाव है। रतन कहता, हालात तो नॉर्मल नहीं है। सनी कहता, ठीक है। रतन का बेटा कहता, इस बार पैसा नहीं मिला तो ठीक मैं करूंगा, तेरा घर भी ले लूंगा, फिर सड़क पर करना क्रांति। सनी कहता, ठीक है। फिरोज कहता, पैसे कहाँ से लेने हैं? रतन आदमी को कहता, पैसे दे दो। फिरोज और चाचा नया सामान गाड़ी से उतार कर सेट करते। माइकल नेता को मिलने जाता। नेता माइकल को कहता, कितनी चढ़ाई थी उस रात को? माइकल कहता, सर क्या हुआ? नेता कहता, क्या हुआ, फोन करके गालियां देते हो? माइकल कहता, गाली मैंने आपको? नेता कहता, ट्रांसफर करवाऊंगा, नहीं इनकाउंटर करवाऊंगा, तब सब याद आएगा। माइकल कहता, सर मैं आपको पूरा यकीन है, ऐसे कैसे हो सकता है? नेता कहता, कितना नाटक करेगा? माइकल कहता, भगवान कसम सर मैंने फोन नहीं किया, शायद बैक पॉकेट से डायल हो गया होगा। नेता कहता, तो ये फोटो भी तेरी गांड ने सेंड की होगी। माइकल कहता, क्या बात कर रहे हो, रुकिए मेरा फ़ोन चेक कीजिए। देखता है, बाप रे, सॉरी सर, गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो मुझे माफ़ कर देना, चाहे तो थप्पड़ मारो। नेता कहता, बस बस क्या चाहते हो? आप क्यों मेरी जान नहीं छोड़ रहे? तुम्हें पोस्टिंग चाहिए थी, मैंने करा दी। तुम्हें रिकॉर्ड साफ चाहिए था, मैंने करा दिया। मेडल चाहिए तो वो भी दिलवा दूंगा, 26 जनवरी आने दो। माइकल कहता, मेडल का क्या करूंगा मैं सर? नेता कहता, कुछ भी कर, घर पे सजा, छाती पे लटका, फोटो खिंचा। माइकल कहता, मेरी फोटो अच्छी नहीं आती। नेता कहता, माँ चुदा। माइकल कहता, वो आपके लिए ठीक लगेगा सर। नेता कहता, क्या? माइकल कहता, आप बढ़िया लगते हो फोटो में, सच में सर, कसम से आप बढ़िया लगते हो। नेता कहता, क्या चाहिए? माइकल कहता, मुझे टीम चाहिए, ये हो गया तो मैं आपको फर्स्ट क्लास रिजल्ट दूंगा। फिरोज जायसवाल को फोन लगाता, कहता, थोक में माल मंगवाना है। जायसवाल कहता, कौन सा पेपर चाहिए? फिरोज कहता, 45 GSM चाहिए। जायसवाल कहता, ये रेस्ट्रिक्टेड पेपर है, परचेज ऑर्डर बना लो, उसमें नाम, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना GST सर्टिफिकेट डाल के भेज दो। फिरोज कहता, पेपर खरीदने का है, घर नहीं, कुछ सिंपल में नक्की करते हैं, जैसे मैं आपको पैसे दूं, आप मुझे पेपर दो। जायसवाल कहता, ये सरकारी ऑर्डर है, बिना पेपर वर्क के एक भी कागज नहीं निकलेगा। फिरोज कहता, कुछ और नहीं हो सकता क्या? वो टेबल के नीचे वाला। जायसवाल कहता, क्या नाम बताया था आपने? क्यों चाहिए पेपर? कौन बोल रहा है? फिरोज जल्दी से फोन कट कर देता। सनी को कहता, ये वाला पेपर खरीदना प्लेन खरीदने से भी मुश्किल है। सनी कहता, क्या करेंगे अब? फिरोज कहता, एक ही तरीका है। सनी और फिरोज अनीश का वेट करते। सनी कहता, किधर है, आया क्यों नहीं अब तक? बहुत सारे मोटरसाइकिल की आवाज आती। सनी और फिरोज डर के भाग जाते, ट्रक के पीछे छिप जाते। अनीश कहता, पागल बनाया क्या मेरे को? फिरोज सनी को कहता, अनीश है। अनीश अपने पंटरों को कहता, मोटरसाइकिल बंद करो। सनी अनीश को कहता, ये सब क्या है? अनीश कहता, मदद चाहिए थी, लाया मदद। फिरोज कहता, इतनी? सनी कहता, हम लोग कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे, चोरी करने जा रहे हैं, छोटी मोटी। सनी फिरोज को कहता, क्या बोला था तू इसको? फिरोज अनीश को कहता, क्या बोला मैं तेरे को? अनीश कहता, बैकअप बोला। अभी तुम टॉप लेवल का काम करने जा रहे हो, बैकअप तो बनता है। सनी कहता, टॉप लेवल का काम नहीं करने जा रहे, हम एक पेपर फैक्ट्री के अंदर पेपर चुराने जा रहे हैं। वहाँ सब मिला के 3 चौकीदार हैं, इन लोगों को वापस भेज, हम लोग को 1-2 लोग चाहिए, बाकी लोगों को भेज दे। अनीश कहता, पेमेंट हो गई, तू देखना पूरे जोश में आए हैं, ये लोगों को ऐसे कैसे वापस भेज दूं, आंखों में उम्मीद लेके आए हैं। सनी फिरोज को कहता, बोलना, मेरे को डर लग रहा है इन लोगों को देख के। अनीश कहता, चल ठीक है। अनीश पंटर को कहता, थोड़ा प्लान में चेंज है। फिरोज सनी को कहता, पेमेंट अनीश में से ही काटेंगे, अपने में से नहीं देंगे। सनी कहता, वो 3 चौकीदार दिख रहे हैं, इनमें से जब एक सुसु करने जाएगा तो घुसेंगे हम लोग, इन दोनों को अलग पकड़ेंगे और एक को टॉयलेट में पकड़ेंगे। फिरोज कहता, कब जाएंगे ये साले, इनके चक्कर में मैं 3 बार हो आया। सनी कहता, सब्र रख, जाएंगे वो। अनीश कहता, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ज्यादा सब्र रखने पे फल सड़ जाता है। सनी और फिरोज अनीश की ओर देखने लगते। अनीश कहता, हाँ तो ठीक है ना, रखते हैं सब्र। सनी कहता, ये लोग कौन हैं? ये और चौकीदार क्यों आ रहे हैं? मुंबई का मैच है क्या? अनीश कहता, पब्लिक देख के तो यही लगता है। फिरोज कहता, बेंगलोर के मैच के दिन आना चाहिए। सनी अनीश को कहता, तू वो पंटर लोग लेकर आया था, अभी भी है कि वापस चले गए? अनीश पंटर को फोन करता, कहता, सीन ऑन है, रेडी रहना।
एक पंटर फैक्ट्री का गेट खोलता, बाकी पंटर भी आ जाते। चौकीदार और मैच देखने आए लोग भागने लगते। अनीश के पंटर सभी लोगों को पकड़ लेते। अनीश, सनी और फिरोज आते। अनीश पंटर को कहता, चारों ओर फील्डिंग सजाओ और फोन ले लो। अनीश सनी को कहता, फुल तोड़फोड़ प्लानिंग की है कि नहीं? अभी देख, पेपर निकालेंगे, ट्रक में भरेंगे फटाफट, और कल्टी यहाँ से देख कैसे धर के रखा है इन लोगों को, घंटा नहीं कोई हिलेगा अभी। तभी एक चौकीदार भाग जाता। सनी अनीश को कहता, क्या कर रहा है, जा ना वहां पे पागल। अनीश कहता, पकड़ साला चिलगोजा। फिर से भागा। फिर सारे चौकीदार भागने लगते। सनी देखता ही रह जाता। फिरोज अकेला ही बच जाता 5 लोगों के साथ। फिरोज कहता, क्या क्या क्या, सोचना भी मत, अबे नीचे बैठो, बहुत डेंजर आदमी हूँ, बता रहा हूँ, किसी का फोन वापस नहीं करूंगा, नीचे बैठो। ये टकले बहरा है क्या? अबे कोई है क्या? नीचे बैठो, कुर्सी से मारूंगा। तभी सनी आता, कहता, पीछे हटो। अनीश आता, चौकीदार को कहता, इधर ही ठोक दूंगा तुम लोगों को, बहुत भागने का है। बाकी पंटर भी बचे हुए लोगों को पकड़ के ले आते। अनीश कहता, बोला था मस्ती नहीं करने का, समझता नहीं तुम लोगों को। इसको चिलगोजे को डालो, ये घड़ियाल भागा सबसे पहले। इन लोगों को अंदर कमरे में बंद करो, ताला मारो और सभी सीसीटीवी बंद करो। पंटर सभी लोगों को कमरे में बंद कर देते और ट्रक को फैक्ट्री में ले आते। सनी, फिरोज और अनीश फैक्ट्री के अंदर जाते। सनी फिरोज और अनीश को कहता, चारों ओर देखो, 45 नंबर जीएसएम रोल पे लिखा होगा। सनी फिरोज को कहता, इधर तो कुछ नहीं है, तेरे को मिला क्या? फिरोज कहता, नहीं। अनीश कहता, कितना बोला रे? जीएसएम 55। सनी कहता, 45 जीएसएम। अनीश कहता, मिला क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत देख रहा हूँ, मेरे को नहीं दिख रहा। सनी कहता, मिल गया। सनी, फिरोज और अनीश पेपर को बाहर लेकर आते। फिरोज कहता, अलग अलग पेपर क्यों लिया? सनी कहता, एक ही तरह के जीएसएम चुराएंगे तो उन लोगों को शक हो जाएगा कि हम चोरी क्यों कर रहे हैं, चोरी का कारण सिर्फ चोरी लगना चाहिए। फिर सारा पेपर ट्रक में लोड कर देते। अनीश कहता, डिम्पल, इन चौकीदार लोगों को छोड़ दे और तुम लोग भी निकल लो। पहले प्रिंट करते। चाचा प्रिंट करके पेपर सनी को देता। सनी लैकर लगाता, फिरोज पत्ती लगाता। सनी कटर मशीन से नोट को काटता, फिर नोट को वॉशिंग मशीन में घुमाते। चाचा, फिरोज और सनी सारे पैसों को इकट्ठे करके अखबार में डालकर क्लाइंट को देते। सनी एक अखबार में से नोट चेक करवाता। क्लाइंट अपने आदमी को पैसे देने को कहता। फिरोज कहता, पूरे है ना? पैसे देकर खुश हो जाते। क्लाइंट कहता, नाम क्या है तुम्हारा? सनी कहता, आर्टिस्ट। क्लाइंट कहता, और पैसे लगेंगे? सनी कहता, कभी भी। फिर चले जाते। फिर से पैसे बनाते। पैसों को मिठाई वाले डब्बों में डालते। फिरोज डब्बों को इकट्ठे करके रखता और डायरी में नोट करता। फिरोज अनीश को भी 10% देता और मांझे को भी। सनी मशीन में नोट गिनता और बैग में डालकर रतन को देता। फिरोज कहता, क्या बोला था, 100 साल तक भी नहीं दे पाएंगे, 24% ब्याज के साथ गिन लो। सनी रतन के बेटे को कहता, छोटा सा गिफ्ट है पापा के लिए, कुछ घड़ी ले लेना। फिर आ जाते। नानू को प्रेस के पेपर देते। नानू कहते, कैसे हुआ? फिरोज कहता, आपकी क्रांति ऐसे थोड़ी खत्म होने देंगे। नानू कहते, लेकिन कैसे? सनी कहता, वो मेरा नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसमें मेरा बिजनेस पार्टनर है, उसने मुझे एडवांस दिया, एडवांस जो है वो मैं एडजस्ट कर लूंगा तो हो जाएगा। फिरोज कहता, हाँ नानू, वो एडवांस का ऐसा रहता है कि एडवांस पहले मिलता है, मतलब पेमेंट जो होती है बाद में मिलती है। नानू कहते, तुम्हारी भाषा में कोई लफड़ा, कोई लोचा नहीं कर रहे ना? सनी कहता, नहीं नानू, बिल्कुल भी नहीं, फिरोज की कसम। फिरोज कहता, साले। नानू कहते, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो फिक्र लगी रहती है बच्चों से कुछ गलती ना हो जाए। फिरोज कहता, फिक्र तो नानू आपको शौक है, क्या कर लेने का, फिक्र कर लेने का। चाचा कहते, मुस्कुरा दो बहादुर साहब, अब आपकी क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी। सनी मन में कहता, शायद नानू समझ गए थे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, पर उन्होंने सच जाना ही नहीं था, शायद इसलिए इस बारे में फिर कभी उन्होंने पूछा ही नहीं। सनी अनन्या के साथ डिनर पर आता। अनन्या कहती, वाह, किसी ने तरक्की कर ली है, बहुत अच्छा टेबल है, विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें टेबल मिल गया यहाँ। सनी कहता, थैंक्स, मैं सेलिब्रेट करना चाहता था आज। अनन्या कहती, सच में? क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग? वेटर आ जाता। अनन्या उसे ऑर्डर देती और टेबल के नीचे से क्रेडिट कार्ड देती। सनी कहता, क्यों किया तुमने वो? अनन्या कहती, क्या? सनी कहता, अभी तुमने अपना क्रेडिट कार्ड क्यों उसे दिया? मैंने देखा, मेरी ट्रीट थी, तुमने खाना भी ऑर्डर कर दिया, मुझे मेन्यू भी नहीं देखने दिया, जैसे मुझे पढ़ना नहीं आता। अनन्या कहती, क्या बात कर रहे हो सनी, तुम्हें पता है ऐसा कुछ नहीं है। सनी कहता, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, एक दूसरे से सच क्यों नहीं कहते, खासकर जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं, हम सच्चे क्यों नहीं रह सकते? अनन्या कहती, तुम्हें सच चाहिए? सनी कहता, हाँ। अनन्या कहती, ठीक है, काफी टाइम से मेरे मॉम डैड मुझ पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं शादी के लिए। सनी कहता, क्या?
अनन्या कहती हाँ शायद जल्दी ही शादी हो जाए। सनी कहता किससे? अनन्या कहती क्या फर्क पड़ता है किससे? सनी कहता क्या मतलब है? क्या फर्क पड़ता है? अनन्या कहती तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? मतलब ऐसे मत दिखाओ जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं था ये होने वाला है, कभी ना कभी तो होनी ही थी। सनी अपना सिर हिलाता। अनन्या कहती ओके सनी, देखो मुझे गलत मत समझना, तुम बहुत कामयाब होगे और बहुत अमीर भी, पर तुम्हें पता है मैं किस चीज से डरती हूँ? तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा ड्रामा है। सच कहूँ तो मुझे तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे लक पर भरोसा नहीं है। बहुत उतार चढ़ाव है, अभी को जीते हैं, इसे सिंपल और कैजुअल ही रखते हैं, ज्यादा आगे की नहीं सोचते। दोनों खाना खाते। अनन्या कहती मैं भूल गई कि हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। सनी कहता अगली बार बताता हूँ। सनी वेटर को कहता मैं देता हूँ पैसे। वेटर अनन्या की तरफ देखता। अनन्या कहती ठीक है। वॉलेट में नोट चेक करता। वेटर को कहता ऋषभ नाम ना? वेटर कहता यस सर। सनी कहता कार्ड देकर आ। सनी नकली नोट डाल देता और दोनों चले जाते। उधर से मेगा एक लड़के के साथ आ जाती। दोनों खाना खाते। मेगा वेटर को कहती बिल प्लीज। वेटर बिल लेकर आता। मेगा बिल देखती, लड़के को कहती आधा आधा पे करते हैं। वेटर पैसे लेकर चला जाता। मेगा लड़के को कहती आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने तो मुझसे मिलने के लिए टाइम भी निकाला, लेकिन मैं ये मेरी माँ के लिए कर रही हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं एक डॉक्टर से शादी करूं। वेटर बाकी पैसे टेबल पर रख देता। मेगा अपने पैसे उठाती है तो उसे नोट में कुछ गड़बड़ लगी, चेक करती। काउंटर पर जाती। वेटर को कहती मुझे आपके सारे 500 के नोट देखने हैं। मेगा आरबीआई से, आपके नोटों में कुछ जाली नोट हो सकते हैं। वेटर दिखाता है। मेगा चेक करती है। माइकल टीवी पर पेपर चोरी वाली न्यूज देखता। नेता का फोन आता, उठाता। नेता कहता तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो मुझे जो चाहिए वो इलेक्शन तक लाके देगा। माइकल कहता यस सर। नेता कहता नशे में भूल तो नहीं जाएगा, इस बार माफ नहीं करूंगा। माइकल कहता आप मुझे यूनिट दो, बदले में मैं आपको रिजल्ट दूंगा और आपकी हेडलाइन का मैं वादा करता हूँ। नेता कहता बड़ी हेडलाइन फ्रंट पेज पर फोटो के साथ। माइकल कहता यस सर, उस फोटो में आप देश के प्रधानमंत्री लगोगे। नेता कहता चल ठीक है, टीम की अनुमति दे रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट से एक प्रतिनिधि मिलेगा। माइकल कहता थैंक यू सर, मैं आपका आभारी रहूंगा। नेता कहता इलेक्शन तक ऐसे ही आभारी रहना और मेरी फोटो डिलीट कर बहनचोद। माइकल कहता कब की डिलीट कर दी है? नेता कहता चल नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद। फिरोज चाचा को कहता क्या खुश लग रहे हैं अपनी दादा पार्टी। चाचा सनी को कहते मैं सोच रहा हूँ कि काम तो अपना हो गया, तो ये प्रिंटर ड्रायर हम बेच देते हैं, थोड़े पैसे तो मिलेंगे। सनी कहता नहीं चाचू, प्रेस को तो बचा लिया हम लोगों ने, लेकिन एक चीज के बारे में तो सोचा ही नहीं। चाचा कहते क्या? सनी कहता ये सब स्टाफ का पैसा, सामान का खर्च कहाँ से जाएगा? हम लोग फिर से कर्जे में डूब जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर से गरीबी में जाने में। फिरोज कहता सही बोल रहा है। चाचा कहते सोल्यूशन क्या है? सनी कहता सोल्यूशन तो सिंपल है ना, हम लोगों को फिर से पैसे बनाने पड़ेंगे। चाचा कहते मुझे पता था यही बोलेगा। फिरोज कहता क्या चाचा, देखो हम लोगों ने कितनी मेहनत की है, हमारे हाथ में क्या लगा घंटा, गधे की तरह मजदूरी करके घास खाने का कोई मतलब नहीं है। चाचा कहते मेरे को नहीं करना। फिरोज कहता चाचा रुको ना, हमारे बारे में सोचो, आपको तो गरीबी में रहने की आदत हो गई है, हम थोड़ा खर्चेंगे थोड़ा बचाएंगे। सनी कहता एक आखिरी बार। क्या बोलते हो? चाचा कहते एक आखिरी बार। सनी और फिरोज खुश हो जाते। मेगा ऑफिस में अपनी दोस्त को कहती देखो मुझे क्या मिला। दोस्त कहती नकली है। मेगा कहती मुझे रेस्टोरेंट में मिला, सीटी 600 में चेक करते ठीक होता। मेगा दोस्त को कहती ये परफेक्ट है। माइक्रो प्रिंटिंग, सीक्रेट थ्रेड, वाटरमार्क, रंग बदलने वाली पट्टी, ये कैसे हो सकता है? माइकल का दोस्त आता, कहता सॉरी सर लेट हो गया। माइकल कहता आधे घंटे से 2 मिनट बो रहा है। दोस्त कहता बहुत ट्रैफिक है। माइकल कहता हम भी पहली बार सुन रहे हैं आज मुंबई में ट्रैफिक है। दोस्त कहता आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है, कोई खुशखबरी है? माइकल कहता अपनी खुद की टास्क फोर्स भर्ती करवाओ, हर डिपार्टमेंट से एक मेंबर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। मेगा की दोस्त कहती बहुत बारीकी से काम किया है। मेगा कहती फिनिशिंग देखो। मेगा की दोस्त नोट को पानी में डालकर कहती तुझे कैसे पता चला ये नकली है? मेगा कहती फील। मेगा की दोस्त कहती तू तो सीटी 600 से भी बढ़िया है। मेगा कहती क्या करें, मुझे हर दुकान में लगा नहीं सकते। माइकल दोस्त को कहता आरबीआई को कॉल करो, सीटी 600 टेक्नोलॉजी अपनी यूनिट के लिए जरूरत पड़ेगी, अब रियल काम शुरू करते हैं। मेगा की दोस्त कहती ये देखो। मेगा कहती कोई आश्चर्य नहीं है, मुझे शक था ये सैंडविच नोट है। इसका मतलब जानती हो, ये कोई संगठन नहीं है, इनके पास कोई साधन या ढांचा नहीं है, सिर्फ एक काम चलाऊ प्रिंटर और बहुत सारा टैलेंट। रात हो जाती। सनी और फिरोज अपना काम शुरू करते। सनी मन में कहता जाहिर है हम
हम रुक नहीं पाए। बेईमानी में आखिरी बार नहीं होता, लालच का कोई एंड नहीं होता। एक्स्ट्रा पैसा कमाना, एक्स्ट्रा पैसा बचाना किसे पसंद नहीं है। जीएसटी बचाने के लिए बिना बिल का फोन तो हम लेते हैं, जहाँ रजिस्ट्रेशन बचाने के लिए फ्लैट का आधा पैसा कैश में तो हम देते हैं। मैं किसी का नुकसान नहीं करता, बस प्यार से उस समाज के सिस्टम की ले रहा हूँ जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाता है। बल्कि मैं तो मार्केट में पैसा डाल रहा हूँ, इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा हूँ। वैसे सोचा जाए तो मैं जन सेवा कर रहा हूँ।